भक्त का दुख नहीं देख सकते। आप जब एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जब जाते हो ना, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जब पहुंचते हो, शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए आप पहुंचते हो, शिव को जल चढ़ाने के लिए जब आप जाते हो, आपका हाथ, आपके घर का जल और आपका कलश, लोटा, जिसको आप भगवान शंकर के पास लेकर गए, जिसको आप शिव जी के नजदीक लेकर गए, एक तो गए हो आप स्वयं, दूसरा गया आपके रसोई घर में जो हंडा भरा था, मटका भरा था, पानी रखा था, उसमें से एक लोटा जल भर कर गया, तीसरा एक तांबे का लोटा, आपके घर का एक पात्र शिव जी के दरवाजे पर गया। स्वयं भी गए, जल भी गया, पात्र भी गया। शिव महापुराण की कथा कहती है आपका चेहरे की दशा, हाथ जो जल चढ़ा रहा है उसका कंपन, जो पात्र आया है उसकी दशा, और आपने जो अपने घर का मटके का, हंडे का, बाल्टी का एक लोटा जल शंकर को जो चढ़ाया, वो जल से भगवान शंकर समझ जाते हैं कि तुम्हारे घर की दशा क्या है और तू क्या मांगने आया है और तुझे देना क्या है। सब पानी का स्वाद अपना अपना है। हैंडपंप का पानी, हापसी का पानी, बोर का पानी, उसका स्वाद अलग है। कुएं का पानी, उसका स्वाद अलग है। सरोवर का पानी, उसका स्वाद अलग है। तालाब का पानी, उसका स्वाद अलग है। समुद्र का पानी, उसका स्वाद अलग है। कुंड का पानी, उसका स्वाद अलग है। बारिश का पानी, उसका स्वाद अलग है। सब पानी का स्वाद अलग अलग है, और जो पीने वाला है वो बता देता है कि यह पानी अपने घर का नहीं है, ये जल अपने घर का नहीं है। नयन का जल भी बता देता है कि ये दुख का जल है कि खुशी का जल है। नेत्र के आंसू भी बता देते हैं कि ये खुशी के हैं कि दुख के हैं। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है कि हीरा के परखदार बहुत मिलेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हीरा के परखदार बहुत मिलेंगे, हीरा को समझने वाले बहुत मिलेंगे, हीरा को पहचानने वाले बहुत मिलेंगे, हीरा के परखैया बहुत मिलेंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी की पीड़ा के समझने वाले बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। हीरा का परखैया मिल सकता है पर पीड़ा का परखैया नहीं मिलेगा। हीरा को समझने वाला मिल सकता है पर पीड़ा को समझने वाला नहीं मिलेगा। हीरा को जानने वाला मिल सकता है पर पीड़ा को जानने वाला नहीं मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि खुशी के आंसू और दुख के आंसू दोनों में अंतर होता है। खुशी के आंसू जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, और दुख का जो आंसू होता है वो गर्म होता है, उसमें भी पीड़ा होती है, उसमें भी पीड़ा होती है, उसमें भी दर्द होता है, उन अश्रुओं में भी दुख होता है। और हम आप सबसे निवेदन करें, बहुत मेरठ की भूमि तो बहुत तेजवान भूमि है, मेरठ की धरा तो बहुत ऊर्जावान धरा है। हम आप सबसे निवेदन करें, आप जौहरी नहीं हो, हीरे को नहीं परख सकते। हम भी जौहरी नहीं है, हम हीरा को नहीं समझ सकते। पर भगवान शंकर ने पृथ्वी पर जिसको जन्म दिया उसको जौहरी बनाकर पैदा किया है, उसको जौहरी बनाकर भेजा है कि आप भले हीरा को नहीं समझो चलेगा, पर अपने नजदीक में कोई दुखी है तो उसकी पीड़ा को जरूर समझना। भगवान शंकर कहते हैं उसकी पीड़ा का स्मरण। हीरा को समझो ना समझो पर पीड़ा को जरूर समझिए, किसी के दर्द को जरूर समझिए, किसी के दुख को जरूर समझिए, किसी की तकलीफों को जरूर समझिए। शिव पुराण कर रही है, सब जल अलग अलग है, जल का स्वाद अलग अलग है, उसका गर्म ठंडा भाग अलग अलग है। उसी तरह
जब हम भगवान देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचते हैं, शंकर भगवान को जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए उनके करीब में पहुंचते हैं, और जब हम दिल से उसको पुकारते हुए, भले हम कुछ ना कहें, कुछ भी ना बोलें, हम अपने मुख से एक शब्द भी ना बोलें, तो भी तब हम भगवान शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए जब जल समर्पित करते हैं, तो भोले बाबा समझ जाते हैं, मेरे शंकर समझ जाते हैं कि ये क्यों मेरे दरवाजे पर जल चढ़ाने को आया है, ये क्यों पहुंचा है मेरे पास में, ये क्यों आया है, इसको क्या चाहिए।